नमस्कार, आदाब। मैं जावेद अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आई लव इंडिया। जैसा कि पिछली रिपोर्ट में मैंने ये बताया था कि कब्रिस्तान का जो रोड है वो डलने वाला है और आज देखिए वो ये काम चालू हो गया है। अभी कमेटी के कुछ जिम्मेदारों ने ये बताया कि तकरीबन 120 मीटर लंबा ये आरसीसी रोड डल रहा है और इसकी चौड़ाई 9 फीट है। अब किसी भी तरीके की समस्या मैयत ले जाने वालों के लिए या जनाजे ले जाने वालों के लिए नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी काम था जो आज से ये शुरू हो गया है। हाँ, और एक चीज इसमें और ये देखने लायक है, क्योंकि तकरीबन 8 या 9 साल पहले यहाँ पर बहुत कच्ची बारिश हुई थी शहर में, तो ये पानी का जो निकास था ये आकर यहीं पे रुक जाया करता था, क्योंकि पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो ये जो कब्रें आप लोग देख रहे हैं ये पूरी तरीके से खुल गई थी और जो नई ताजा कब्रें बनी थी वो तो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई थी। लिहाजा ये कमेटी की तरफ से ये निर्णय हुआ था कि हमेशा इसी तरीके की समस्या आती रहती है, तो रोड का भी डलना जरूरी है और नाली का निकास भी बहुत जरूरी है। तो कमेटी के जिम्मेदारों ने इस साल नाली का भी निर्माण करवा दिया। अब अगर किसी भी तरीके की बारिश या पानी आता है तो पूरी तरीके से पानी कब्रिस्तान से बाहर चला जाएगा। तो रोड बनने से अब इस समस्या का समाधान इसलिए भी हो गया है कि तकरीबन जब ये रोड नहीं डला था तो यहाँ पर बरसात का पानी पूरी तरीके से भर जाया करता था और दलदल वाली स्थिति हो जाया करती थी। लेकिन रात में तो और भी ज्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि बहुत से जनाजे या मैयत रात में अगर आती थी तो लोगों में चलने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। दिन में तो जिस तरीके से लोग निकल जाया करते थे और यहाँ पर काफी वृक्ष वगैरह बड़े हुए थे, हरियाली थी, वो भी देखो काट दी गई है। अब किसी तरीके की कोई भी समस्या गई नहीं होगी। और यहाँ पर एक पहलू और देखने को ये मिल रहा है, यहाँ आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जो कब्रें हैं ये पूरी तरीके से पक्की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों को समस्या आ रही है क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इस्लामिक फिक़ह के मानने वालों या उलमाओं से बात करेंगे या इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करेंगे तो ये मानेंगे कि इस्लाम में पक्की कब्रों का किसी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि मैंने कमेटी के जिम्मेदारों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि इसके बारे में शहर के मुअज्जिस लोग, इमामों से और आम जनता से इसके बारे में राय ली जाएगी, क्योंकि अगर वो इस बात पर एकमत होते हैं या उनकी एक राय होती है तो जो पक्की कब्रें हैं, जो पुरानी कब्रें हैं, उनको लेवल में कर दिया जाएगा, उसका समतलीकरण कर दिया जाएगा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, कब्रिस्तान सीमित है, तो स्वाभाविक है कि जमीन की जरूरत पड़ेगी। और अगर पक्की कब्रें इसी तरीके से बराबर बनती गई तो फिर आने वाली समय में बड़ी समस्या हो जाएगी कब्रिस्तान के लिए। तो नबीद्दीन जी, ये जो निर्माण हो रहा है या कब्रिस्तान में जो काम हो रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अभी 3 या 4 साल पहले हमारे शकील भाई के चाचा एक्सपायर करे थे, मोहम्मद समी बरकत साहब जी। तो उनकी मैयत में मेहरार शरीफ के सज्जाद नसीन सरकार सत्यन मियां साहब तशरीफ लाए थे। तो जब उन्होंने कब्रिस्तान को देखा तो उन्होंने ये कहा, हम लोग से ये कहा कि आप लोग अपने उरई शहर का कब्रिस्तान कैसा, इसकी सफाई करवाओ, उसका पैसा मुझसे लो। जब ये बात हमने सब आवाम के बीच में इसको रखा तो आवाम ने इसको एक्सेप्ट किया और हम लोगों का भरपूर सपोर्ट किया। और उस सपोर्ट की वजह से आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हम लोग ने ये कब्रिस्तान की सफाई भी पूरी करा दी है और आज ये जो रोड डल रहा है ये सब उनकी दुआ का ही और उनका फैज जो हम लोग के ऊपर है, उनके फैज से ही सब रोड डल रहा है। अच्छा, यहाँ पर सुना है कि एक नाला भी डलना है छोटा सा, जिस वजह से ये साफ सफाई इतनी होने जा रही है, तो कब तक इसका काम शुरू होगा? इसका कार्य ये आप समझ लीजिए, ईद के बाद से वो लोग घर घर जाएंगे, तो सबसे पैसे लेंगे। इसके बाद जो पैसा 9 बार इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाद ये नाले का कार्य चालू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ का जो रोड जो रह गया है, यहाँ से इस रोड से लेके उस गेट तक, तो ये पूरा रोड डलना है। अच्छा, एक छोटी सी समस्या और भी यहाँ पर है कि अक्सर मैंने ये देखा है कि रात में या दिन में मैयत आ जाती है और बरसात शुरू हो जाती है, तो उसके लिए कोई शेड नहीं है। एक शेड पहले शायद डला था तो वो टूट गया है, तो अगर 2-3 शेड अगर बन जाए तो लोगों को अगर धूप है तो छाई भी मिल जाएगी, अगर बरसात है तो पानी से बचने का भी मौका मिलेगा। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ये 3 शेड लगे हुए हैं,
ये जो दिख रहे हैं, एक ये है, एक इस तरफ पीछे, एक आगे, ये सब टूट चुके हैं। अभी हम लोग इसको मरम्मत कराएंगे, दोबारा एक सा कराएंगे। ये सब करने के बाद एक ये कमरा है, इसको भी हम लोग सही कराएंगे, जिससे कि अगर रात में या कुछ डेड बॉडी भी रखना चाहें तो हम लोग कोई भी आके मैयत हो या कुछ भी हो तो रात भर भी रख सकती है यहाँ पे। इतना हम लोग कार्य करेंगे। अनुमानित कितना खर्च आ जाएगा ये सारी काम कराने में? लगभग अभी हमको 10 लाख रुपए की जरूरत आवाम पे इस कब्रिस्तान की। तो इसका जो सुंदरीकरण है बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ, 10 लाख बहुत रुपए बेहतर में। होगा, बहुत बेहतर। क्योंकि हम लोगों के जो ठेकेदार हैं, जो हम लोग काम ले रहे हैं, गिट्टी वाले हैं, बालू वाले हैं, तो वो भी हम लोगों को जो दाम के दाम पड़ रही है वो उसी रेट में दे रहे हैं। जैसे सपोज करो कि 35,000 का वो आता है बालू का ट्रक, तो हम लोगों को 20,000 में मिल जाता है। गिट्टी आती है। अभी जैसे ये रोड डल रहा है तो एक भाई से हमने कहा कि भाई हमें रोड डलना है, तो उन्होंने अभी आज पैसे ही नहीं लिए हमसे, पूरा ट्रक उन्होंने भेज दिया। हाँ, तो लोग इस नेक कार में आपके हाँ, साथ खड़े हुए हैं। हाँ। हमारे साथ एक साहब और हैं। क्या नाम है आपका? कमालुद्दीन परवेश। अच्छा परवेश साहब, इस कब्रिस्तान में जो आप देख रहे हैं अब बदलाव बहुत देखने को मिल रहा है पहले की बने पे, तो आप और अगर आपका कोई सुझाव है क्या? इस यहाँ पे यही है कि ये लोग जो वर्क कर रहे हैं वाकई में काबिल तारीफ है। हमारे लगी भाई तकलीफ भाई हो, और जो आवाम सहयोग कर रही है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया कर सकते, क्योंकि आदमी कार्य करने पाए ना तो फिर सहयोग बल से चला जाता है, खासतौर से डाल देता। तो यहाँ जितना भी काम हो रहा है तो इसके लिए बहुत ही सहयोग जो लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उस समय आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले समय में इसी तरह आप इन लोगों की हौसला अफजाई करते रहे ताकि अच्छे काम होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि कमेटी के जिम्मेदारों ने ये हमको बताया कि किस तरीके से इस कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण होने जा रहा है और होना भी चाहिए। और एक बात बिल्कुल ये हक है कि इंसान कितने भी बड़े महल बना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसका जो अंतिम सत्य है वो यही है, उसको यहीं पर आना है और इसी कब्र की मिट्टी में उसको मिल जाना है। तो ये एक अंतिम सत्य है और इसको सबको स्वीकारना पड़ेगा। आपको अपनी जिंदगी का जो भी सार है वो यही है, यही कब्रिस्तान है और यही हमारी आखिरी मंजिल है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें और हमारे YouTube चैनल आई लव इंडिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,